अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यूसुफुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर यूसुफुद्दीन और आप देख रहे हैं चैनल वर्ड से एजुकेशन। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा विंडोज़ के मुतालिक। विंडोज़ के मुतालिक चलने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप विंडो इंस्टॉलेशन की प्रॉपर्ली बेस नहीं समझ पाएंगे। बेस मतलब ये कि आपको कुछ फाइल्स के मुतालिक बता दूं। मिसाल है कि अगर आप एक कोई फाइल देख लेते हैं, एक कोई वीडियो, एक नात देख लेते हैं, एक तलावत देख लेते हैं जो 40 MB की है, 50 MB की है। ये MB क्या चीज़ है? MB की एक बात बताऊं, जैसे हमारे 10 रुपये हैं, 10 को 50 रुपये कर लें उसका नोट बन जाता है, फिर 100 का नोट कर लें, फिर उसको 500 का, 1000 का, इस तरह वो बढ़ते जाते हैं। और वही अगर आप उसको तोड़ना शुरू कर लें तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह हमारी एक एग्जाम्पल, एक फाइल है 1 बाइट की, ठीक है। अगर 1024 बाइट्स होंगे तो हमारे बनेंगे 1 KB। 1024 KB होंगे तो हमारा बनेगा 1 MB। 1024 MB होंगे तो हमारा बनेगा 1 GB। अब आपने इस तरह ये चीज़ों को समझ लेना है कि हमारे MB कितने MB बने तो GB बनते हैं, कितने KB बने तो 1 MB बनता है। ये क्यों समझा रहा हूँ? आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि अगर हमारे पास कोई एक प्रोसेसर है, एक रैम है, वो कितने MB की है। हमारे पास एक हमने विंडो इंस्टॉल करनी है, वो कौन सी विंडो है, वो कितने MB की है, कितने GB की है। इसी तरह हमारी हार्ड डिस्क है, वो कितने MB की है, कितने GB की है, कितनी स्पेस में इंस्टॉल होगी, हमारी विंडो कितनी स्पेस की है, हमारी जो CDs हैं वो कितने MB की होती हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ बता दूँ, VCD जो सी 700 MB की होती है, DVD जो सी है ये 4 GB की होती है। कुछ 4 GB से कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कह सकते हैं। इसमें ये चीज़ बता दूँ, कुछ DVD ऐसी भी आई थी जो 8 GB की थी, ठीक है। ये भी चीज़ बता दूँ, जो पहले VCD चलती थी अब DVD चलती हैं जो कि 4 GB में है। अब आप ये एग्जांपल हम VCD देख लेते हैं कि VCD के अंदर डाटा कितना होता है, तो 700 MB की है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि ये अगर आप लिख लेते हैं, मैं आगे आपको चीज़ एक्सप्लेन करने लगा हूं। अगर आपने इसी कोई चीज़ लिखी ना हो तो आप इसको वीडियो को पीछे करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी जो सी विंडो की बेस की बात आई थी वो आई थी हमारी विंडो XP, फिर आई विंडो 7, 8, 8.1, फिर 10, ठीक है। ये तो विंडोज़ की बात आ गई, XP 7, 8, 8.1 और 10। लेकिन अगर अब आप इसके बाद ना तो अब XP चल रही है, लेटेस्ट अब जो हमारी चल रही है ये 3 विंडो चल रही है। 7 भी हमारी स्टिल अब रुक गई है, इसकी अपडेट आनी खत्म हो गई है। अपडेट किया, आपके पास कोई भी मोबाइल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होना शुरू हो जाता है कि उसके कोई भी फीचर वगैरह आते हैं तो वो नेट से आप जब कनेक्ट करते हैं तो उसकी लेटेस्ट फाइलें वो अपडेट होनी शुरू हो जाती हैं। 7 तक की फाइलें अपडेट नहीं हो रही, 7 जितनी आई थी मैक्सिमम हो गई, अब वो अपडेट नहीं होगी। 8, 8.1 और 10 ये अपडेट्स होंगी। विंडोज़ की बात बता दूं, VCD जो XP थी ये हमारी VCD में आई थी और इसकी इंस्टॉल करने में यानी कि 700 MB थी। जब हम इंस्टॉल करते थे तो ये हमारी तकरीबन जो लेती थी, आप ये कह लें कि 700 MB का, आप ये कह लें 7 VCD में भी आई और DVD में भी आई। VCD में इंस्टॉल करके ये 4 से 5 GB लेती थी और DV में 12 से 13 GB। अब आप देखें यहाँ पे 4 GB की DVD थी, 700 MB की ये इतनी ले रही है। 700 MB की VCD इंस्टॉल होकर 4 से 5 GB ले रही है। किस तरह की उसकी फाइलें बंद थी, जब वो एक्सट्रैक्ट होकर खुल गई तो उसने 4 से 5 GB कर ली। इसी तरह 4 GB की थी DVD, जब वो एक्सट्रैक्ट होती है, विंडो इंस्टॉल होती है, 12 से 13 GB वो साइज ले लेता है, इतनी बड़ी हो जाती फाइलें। कैसे? रिपीट डेट, जैसे मैंने नोट्स की कुछ बात की कि आपका 10 का नोट है, 50 हो गए, 100 हो गया, 500, 1000, तो अगर आप उनको 10-10 कर लेंगे तो कितने ज़्यादा नोट बन जाएंगे। 1000 होगा तो एक का ही नोट होगा। इस तरह हमारी फाइल्स होती हैं एक्सट्रैक्ट। जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारी फाइलें खुल जाती हैं और उसका साइज़ ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह अगर हमारी D8 की बात देखी जाए, 8 सिर्फ हमारी 7 VCD में आई थी, कंप्लीट विंडो नहीं थी। कुछ इसके फीचर थे टेम्परेरी, आप कह लें कि जैसे आप कह लें ना कि जो मेन हमारी मोटरसाइकिल की एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मेन जो ब्रांड है वो हमारा होंडा का ही है। अब और भी काफ़ी अच्छे ब्रांड आ गए हैं, लेकिन होंडा की जो स्पीड है बाकियों के निस्बत काफ़ी अच्छी है। उसकी रेस की स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस, उसका इंजन,
बाकी कंपनीज की भी अच्छी हैं, लेकिन इसकी जो इंटरनल इसकी स्टोरेज है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। जैसे हमारा प्रोसेसर की बात देख ली जाए, प्रोसेसर को फिर मैं पॉइंट आउट करूं कि जो हमारा इंटेल का प्रोसेसर है वो सबसे अच्छा ही है। AMD देखने जाए उसकी परफॉर्मेंस उतनी इंटरनल अच्छी नहीं है, अभी हमने उसके लेक्चर अभी मजीद और आगे जाके डीपली बात करेंगे, लेकिन बेसिक प्रोसेसर की भी अभी डीपली बात होनी है। बेसिक आपको बता रहे हैं कि हमने बायो सेटअप का बूट करवा लिया जाके USB से या CD से, तो कौन सी हमने विंडो इंस्टॉल करनी है, पहले आपको ये फीचर होना चाहिए कि सिस्टम में हमारी कौन सी विंडो इंस्टॉल होनी है। अब हमारा सिस्टम चूंकि ये हमारा इस टाइम कोड टू ड्यूस है तो काम आपको ऑब्वियसली मिलेगा नहीं, या ड्यूर कोर कह लो, बहुत ज्यादा भी अब होगा ड्यूर कोर होगा, लेकिन क्वाड भी इतना नहीं चल रहा। मेन चल रहे हैं आजकल i3, i5 और i7, और मिनिमम चल रही है हमारी विंडोज 7। XP की हम बात डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई स्पेशली कहेगा जी XP के मतलब एक्सप्लेन करें तो हम उसकी वीडियो बाद में बना लेंगे। विंडोज 7 की बात करेंगे तो विंडोज 7 हमारे इन सिस्टम में हो सकती है। अब विंडोज 7 VCD में भी आई, DVD में भी आई, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे कहते हैं ना कि हर साल एक मॉडल आते रहे, इसी तरह विंडो भी बहुत ज़्यादा आती रही। 2000 मॉडल, यहाँ पे मैं बता दूँ मॉडल 2006 में भी आई, 7 में भी, 8, 9, 10, 11, 12, अब 2019 में, यानी कि विंडो अपडेट आती रही। कहाँ पता चलेगा हमारी विंडो कौन से साल की है, हमें CD से कैसे पता चलेगा, ये आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। बेसिक आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, हमने बायो सेटअप में जाके बूट कराया USB से या CD से, कौन सी विंडो करनी है, कितनी स्पेस की आई है और किस सिस्टम में कौन सी विंडो होगी, यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ। हमारी इनमें सभी हो सकती है, 7 भी, 8 भी, 8.1 भी और 10 भी, लेकिन एक दूसरे के साथ चीज़ अटैच हुई भी है। मिनिमम विंडोज 7 से हम स्टार्ट होते हैं। मिनिमम इंस्टॉल होने के लिए हमारे पास 2 GB रैम होनी चाहिए, 512 रैम में भी हमारी विंडो इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली आप अगर एक मोटरसाइकिल, अगर मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूं तो 20 किलो उठाऊंगा तो उठा लूंगा, अगर वही 40 किलो या 80 किलो उठाऊंगा तो मैं उठा ही नहीं सकता। आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, आप कितना उठा सकते हैं। आपका सिस्टम डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ड्यूर कोर और आप उसमें विंडो 10 कर लेते हैं, इंस्टॉल तो हो जाएगी, लेकिन वो परफॉर्मेंस मैच नहीं कर पाएगी। तो आपने ये देखना है कि विंडोज 7 हमारी चल सकती है इनमें, लेकिन अब उसके लिए हमारा सिस्टम की रैम भी कितनी होनी चाहिए। 7 के लिए मिनिमम जो सी रैम है 2 GB होनी चाहिए। DVD के लिए VCD सादी विंडो है, ये आप ये कह लेंगे इसका सिर्फ फीचर है, वो पूरी कंप्लीट विंडो नहीं है। जाहिर बात है जो 12 से 13 GB से 4 से 5 GB आ जाते हैं उसमें उतना डाटा ही नहीं है, वो बड़ी लिमिटेड विंडो है, पूरी विंडो नहीं है। पूरी विंडो हमारी DVD की ही कहलवाती है। बात विंडो 7 की ही सिर्फ हो रही है। हमारी विंडो 7 के अंदर मॉडल आए जो आपने देख लिया, और 7 के अंदर 2 और कैटेगरी बता दूँ, एक आई 32 बिट और एक आई 64 बिट। अब 32 बिट और 64 बिट क्या होती है? होंडा मोटरसाइकिल की आप ये बात देख लें कि होंडा की 70 भी है और होंडा की 125 भी है। 70 जो सी है वो होंडा की है, लेकिन उसकी इंटरनल मशीनरी स्लो है। 125 जो सी होंडा की है उसकी इंटरनल स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा अच्छी है। इसी तरह आप ये कह लें कि 32 बिट विंडोज 7 का फर्स्ट एडिशन है और 2006 का फर्स्ट एडिशन और 64 सेकंड एडिशन। इसमें सारे में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में 32 भी आई है, 64 भी आई। VCD सिर्फ 32 बिट ही है, VCD ओनली 32 बिट है, लेकिन DVD में 32 बिट भी आई है और 64 बिट भी आई। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको ये पता चल गया कि विंडोज 7 हमने कोई सिस्टम इंस्टॉल करनी है, हमने VCD लेके आनी है या DVD लेके आनी है, हमारे सिस्टम में रैम कितनी है और ये इंस्टॉल होके स्पेस कितनी लेगी, ये भी मैंने आपको बता दी कि 4 से 5 GB, 12 से 13 GB DVD होगी। और इसके हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी विंडो जो सी विंडोज 7 है ये कौन से मॉडल की है? विंडो इंस्टॉलेशन के दरमियान मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ये इस मॉडल की विंडो है। ये बात हुई सिर्फ विंडोज 7 की। विंडो 8 सिर्फ विंडो 8 जो हमारी DVD में आई, 8.1 भी DVD में आई और 10 भी DVD में आई, और सेम उसमें भी 32 बिट और 64 बिट है। इसमें भी 32, 64, 32, 64, 32 बिट, 64। लेकिन हमारे इसके अंदर अभी मजीद नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जिस तरह ये 32, 64 है तो इनकी आगे जनरेशन्स की क्या बात है, जो मैंने प्रोसेसर के लेक्चर में बताई थी कि हमारा प्रोसेसर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 9 जनरेशन तक अब जा चुके हैं। तो अब हमारी i5 है,
4 जनरेशन में क्या 7 हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो कौन सी होगी, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी आज हमारा हाफ विंडो की मेन बूट को करवाने से पहले विंडोज़ की बेसिक चीज़ों के मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमने अगर विंडो इंस्टॉल करनी है, कौन सी विंडो है, कितनी स्पेस लेगी, कौन से मॉडल की आई, बिट क्या है, मिनिमम रैम कितनी चाहिए और मिनिमम हार्ड डिस्क कितनी चाहिए। तो ये थी हमारा विंडो इंस्टॉलेशन का फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर में मजीद विंडो 8, विंडो 10, विंडो 8.1 के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद अप टू डेट जो सी हमारे लेक्चर्स के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन पे क्लिक रखें। हमारा अच्छे तरह से जो भी नोटिफिकेशन नए लेसन का आपको मिले आप फ़ौरन उसको मुकम्मल वॉच कर सकें। और इस चैनल से आप अच्छी इनकम घर में रह के कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके हम तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। आपने घर में भी कोई खुद प्रैक्टिकल नहीं करना, आप सिर्फ प्रैक्टिकल से अलावा भी मेरी वीडियोस देखते रहें। जब आपको स्टूडेंट्स बहुत सारे मेरे अटैच हो गए हुए मेरे चैनल के साथ, आप भी जुड़ जाएं मेरे चैनल के साथ, आगे बताएं लॉकडाउन की वजह से आप भी इस चैनल की वजह से फ़ायदा उठा सकें। और अगले लेसन में आपके साथ मज़ीद और इंटरेस्टिंग लेसन होगा, आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं। इजाज़त है अपने टीचर को। अल्लाह हाफिज़।